तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर और लेटर टू गॉड के हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ये आप लोग ऑब्जेक्टिव के भ्रम में नहीं मत रहिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इस बार जो ऑब्जेक्टिव आपका पूछा जाना है मात्र 20 नंबर का पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर ही आधारित मत रहिएगा, आप लोग सब्जेक्टिव पर जोर दीजिए, ऑब्जेक्टिव अपने आप बन जाएगी। कहा गया है कि तुम क्यों तितली को लाने के पीछे भाग रहे हो। अगर भागना है ना तो तुम अपने बगीचे को बनाओ, तितलियां खुद के बाद खुद चल के आएगी। आज के क्लास में हम लोग बारीकी से बिल्कुल इजी लैंग्वेज में और समझने वाले हैं क्वेश्चन आंसर को। यहाँ हम लोग क्वेश्चन आंसर को लिखने का ट्रिक समझेंगे, याद करने का फॉर्मूला भी समझेंगे। ठीक है, सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंको हैव फॉर। सो लेंको था, लेंको को क्या आशा थी, तो जब हम कहानी आपको पढ़ाए थे तो हम बताए थे कि लेंको को आशा थी कि कुछ वर्षा होगी जो उसके फसल के लिए इम्पोर्टेंट था। इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, लेंको हॉफेड फॉर रेन्स। लेंको को किसकी आशा थी? वर्षा होने की आशा थी। बिकॉज हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न नीडेड वाज ए शावर, क्योंकि उसके फसल को मूसलाधार वर्षा की जरूरत थी। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा मेरे शेर कि अगर आपको एक नंबर में प्रश्न पूछा जाए तो इसका जवाब लिखना है लेंको हॉफेड फॉर रेन्स, बस इतना ही लिख के छोड़ दीजिएगा। लेकिन यही प्रश्न अगर आपको 2 नंबर या तो 3 नंबर में पूछा जाए तो आपको जवाब देना है लेंको हॉफेड फॉर रेन्स बिकॉज इट फील्ड ऑफ राइप कॉर्न नीडेड वाज ए शावर। क्लियर हो गया होगा। चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है व्हाई डिड लेंको से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंको ने पानी जो वर्षा की जो बूंदें थी उसे न्यू कॉइन्स क्यों कहा? तो वह जो वर्षा थी लेंको के फसल के लिए बहुत ही उपयोगी था, तो इसलिए उन्हें लगा कि यह हमारे लिए वर्षा नहीं है, हमारे लिए एक न्यू सिक्का है। इसका जवाब कैसे लिखेंगे? देखिए, जवाब देना है लेंको कंपेयर द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स बिकॉज द रेन ड्रॉप्स हेल्प हिम टू ग्रो एंड हार्वेस्ट द क्रॉप्स विच रिजल्ट इन मोर प्रोस्पेरिटी। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंकोज फील्ड। जो वर्षा थी किसमें चेंज हो जाती है? जो वर्षा थी द रेन चेंजेज इनटू हेलस्टॉर्म। जो वर्षा होती है ओले में परिवर्तित हो जाता है। एज ए स्ट्रॉन्ग विंड, हवाएं जो मधुर थी वह तूफान आ जाती है। ऑल द क्रॉप्स इन लेंकोज फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड। लेंको का सारा फसल क्या होता है? बर्बाद हो जाता है। लेंको का सारा फसल क्या होता है? बर्बाद हो जाता है। ये आपका क्लियर हो गया होगा। ये सारे प्रश्न आपका VVI है। ये सारे प्रश्न आपका क्या है? VVI वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आप इसका नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा संपर्क सूत्र है 7780037995। आप इस नंबर से कांटेक्ट करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। आप कुछ जो शिक्षक है, कुछ जो यूट्यूबर हैं, वे आपसे इस PDF के लिए पैसे लेते हैं। इस PDF के लिए क्या करते हैं? पैसे ले रहे हैं। लेकिन आपको जेबा सर दे यूट्यूब चैनल कोचिंग सेंटर के माध्यम से DK सर आपको बिल्कुल फ्री में इंग्लिश, हिंदी, SST का PDF आपको दे रहे हैं, जो बिल्कुल सटीक लैंग्वेज है, इजी लैंग्वेज है। तो आप इसे ज़रूर प्राप्त करें, जो आपके सपने 450 प्लस के सपने को साकार करने में क्या हो सकता है? मदद करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर का। आपका प्रश्न है व्हाट वेयर लेंकोज फीलिंग
व्हेन द हेल स्टॉपेड, जब ओले थमती है, जब ओले रुकती है तो लैंको को कैसा महसूस होता है? बेचारा का सारा फसल बर्बाद हो गया था, तो क्या वो खुशी मना सकता था? जी बिल्कुल नहीं, उसे दुखी हुआ होगा। तो जवाब लिखेंगे व्हेन द हेल स्टॉपेड लैंको हार्ट वाज फिल्ड विद सैडनेस, लैंको दुख से, उसका दिल दुख से क्या होता है? भर जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट डिड लैंको हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, लैंको को किसमें विश्वास था? अपने विश्वास के लिए उन्होंने क्या किया? तो हम लोग साधारण से जानते हैं, सिंपल भाषा में जानते हैं, जो लैंको था, लैंको को गॉड पर विश्वास था, इसलिए लैंको ने गॉड को क्या करता है? लेटर लिखता है। किसके लिए? ये अपनी हेल्प के लिए। किसके लिए? तो ये अपनी हेल्प के लिए क्या करता है? लेटर लिखता है। ठीक है, चलिए अब इसका देखते हैं आंसर क्या होगा। तो देख पा रहे होंगे, इसका आंसर लिखेंगे हम लोग लैंको हैड फेथ इन गॉड, लैंको को ईश्वर में विश्वास था। लैंको को ही बिलीव्ड दैट गॉड्स आई सी एवरीथिंग, उसका मानना था कि ईश्वर की जो आंखें होती है सबके ऊपर होती है, हर जगह होती है। ही रॉट ए लेटर टू गॉड, इसलिए उन्होंने भगवान को पत्र लिखा। सेइंग दैट ही नीडेड 100 पीसोस, किसके लिए? कि मुझे 100 सिक्के की ज़रूरत है। इसलिए लैंको को ईश्वर पर विश्वास था, तो लैंको ईश्वर से पत्र लिखकर 100 पीसोस की मांग करता है। क्लियर हो गया होगा। आपका नेक्स्ट है हु रीड द लेटर, पत्र को कौन पढ़ा? तो पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, जो लेटर था पोस्ट मास्टर पढ़ता है, और पोस्ट मास्टर पढ़ने के पहले मजाक उड़ाता है, लेकिन तुरंत ही उसका जो दिल होता है परिवर्तित हो जाता है, और फिर लैंको का क्या करता है? फिर लैंको का हेल्प भी करता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका प्रश्न है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, पत्र पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया? लैंको को पत्र लिखा, उसे मदद की। लिखेंगे आंसर द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाफेड बट देन ही बिकम सीरियस, पोस्ट मास्टर पहले उसका मजाक उड़ाया, लेकिन फिर वह सीरियस होता है। ही डिड नॉट वांट टू शेक दिस हैंड, वो नहीं चाहता था कि लैंको का विश्वास टूटे। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी, इसलिए उन्होंने कुछ पैसे जमा किए एंड सेंड इट टू लैंको, और किसको सेंड किया? लैंको को सेंड कर दिया। क्लियर होगा? कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न मिलता है हु लैंको सरप्राइज्ड टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद एंग्री मनी इन इट, क्या जब गॉड का पत्र, गॉड के सिग्नेचर से जब पत्र लैंको को मिलता है तो क्या लैंको आश्चर्यचकित होता है? नो, बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि उसको पूर्ण विश्वास भगवान पर था। वह जानता था कि हमने भगवान को पत्र लिखा तो भगवान हमारी बात को ठुकरा नहीं सकता है, इसलिए उसे उस पत्र को देखकर कोई आश्चर्यचकित नहीं होता है, कोई चकमा नहीं आता है। तो जवाब कैसे लिखेंगे? लिखेंगे नो, लैंको वॉज नॉट सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर हिम विद मनी इन इट। क्लियर हो गया होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, व्हाट मेड हिम एंग्री, लैंको बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी दैट गॉड हैज सेंट हिम, लैंको कब क्रोधित होता है? तो लैंको जब पैसे की काउंट करता है और काउंट करने के बाद ओनली 70 पीसोस ही मिलता है तो लैंको क्या होता है? क्रोधित हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट डज लैंको हैव कंप्लीट फेथ इन, विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, लैंको को भगवान के प्रति विश्वास था, या फिर किस वाक्य के माध्यम से कह सकते हैं? जवाब लिखेंगे लैंको हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, लैंको को संपूर्ण विश्वास इसमें था, गॉड में था। द सेंटेंस इन द स्टोरी दैट शो दिस आर एज फॉलो, हम इस वाक्य के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं, कह सकते हैं। पहला है लैंको राइट अ लेटर टू गॉड फॉर हेल्प,
लैंको ईश्वर को पत्र लिखता है, किसके लिए? हेल्प के लिए। तो जब उस पर भरोसा था, ईश्वर पर विश्वास था, तो ही कोई व्यक्ति पत्र लिख सकता है। दूसरा, ही आस्क्ड 100 पीसूस, कोई व्यक्ति किसी चीज़ उसी से मांगता है जिस पर उसका विश्वास हो, जिस पर उसका क्या हो? विश्वास हो। नेक्स्ट है, ही बिलीव दैट गॉड्स आई सी एवरीथिंग, उसका मानना था भगवान की जो दृष्टि होती है हर जगह होती है, सब पर होती है। चौथा है, डोंट बी अपसेट इवन थॉट दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, उनका मानना था कि हमने सब कुछ खो दिया लेकिन फिर भी भूखे नहीं मरेंगे। तो ये सारे जो वाक्य हैं यह हम लोगों को यह बताता है कि लैंको जो था पूर्ण फैथ किस पे था? गॉड में था, पूर्ण विश्वास गॉड पे करता था। क्लियर हो गया होगा? आई होप आपको समझ आता होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी, पोस्ट मास्टर लैंको को पैसे क्यों भेजता है? वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और पद पर वह गॉड का सिग्नेचर क्यों करता है? जवाब लिखेंगे मेरे से, पोस्ट मास्टर वाज मूव्ड बाय लैंकोस कंप्लीट फैथ इन द गॉड, पोस्ट मास्टर उसके लिए मूव होता है ताकि उसका जो फैथ था टूटे नहीं, सेकना हो। सो ही डिसाइडेड टू सेंड मनी, इसलिए उन्होंने पैसे भी भेजने का निर्णय लिया। मोर एवर द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट टू सेक, पोस्ट मास्टर का विश्वास ना टूटे लैंकोस फैथ इन गॉड, सो ही सेंड फॉर द लेटर गॉड, इसलिए उन्होंने किसका? गॉड का सिग्नेचर किया। क्लियर? आपका नेक्स्ट प्रश्न है, डिड लैंको ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम वाया बाय नाउ, डिड लैंको ट्राई टू फाइंड आउट हु सेंड, क्या लैंको ने यह पता लगाने की कोशिश की कि आखिर हमें पैसे किसने भेजा? तो पता लगाने का कोशिश नहीं किया था। लैंको डज नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी, लैंको ने यह पता करने की कोशिश नहीं की कि हमें पैसे कौन दिया है। बिकॉज, क्योंकि ही हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन गॉड, क्योंकि उसे ईश्वर पर पूर्ण विश्वास था, कॉन्फिडेंस था कि वह पैसे भेजेंगे। हिज फेथ इन गॉड वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही बिलीव्ड दैट गॉड हैड सेंट हिम टू मनी, उसका पूर्ण विश्वास, उनका जो ईश्वर के प्रति विश्वास था, पूर्ण विश्वास था, उसे पता था कि अगर हमने भगवान से कुछ मांगा है तो भगवान हमारी फीस को जरूर क्या करेंगे? पूरा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये अभी तक हमने जितना भी प्रश्न आपको बताया उनमें से लगभग सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अरे सारे प्रश्न आपके VPI थे। अब जो आपके सामने जो प्रश्न निकला हुआ है आपके मोबाइल स्क्रीन पे है, यह प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम लोगों को जानना जरूरी है। तो हम लोग जान क्यों नहीं लेते हैं? प्रश्न है, हु डज लैंको थिंक इज टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, लैंको बचे हुए पैसे के बारे में क्या सोच रखता था? व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन, उसकी क्या स्थिति थी? जवाब लिखेंगे, लैंको थिंक दैट द पोस्ट ऑफिस पीपुल हैव टेकन द मनी, लैंको सोच रहा था उनका जो पैसा है किसने रख लिया? पोस्ट ऑफिस के लोगों ने रख लिया। इट इज़ द पोस्ट ऑफिस पीपुल हु सेंड द मनी टू लैंको, लेकिन वो जो पोस्ट ऑफिस के जो लोग थे उन्होंने ही क्या किया था? लैंको के लिए पैसे भेजा था। बट वन द अदर हैंड लैंको थिंक्स दे हैव स्टॉलन हिज मनी, लेकिन लैंको को लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं वह क्या है? बेईमान है, चोर हैं। He called them crooks, उसे बेईमानों का गुच्छा कहा। Thus there is an element of irony in the situation। क्लियर हो गया होगा आपका प्रश्न। आपका नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में नहीं पूछता है, अब देख लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए, ठीक है। हम आपका इसका PDF आप देख के यहाँ से लिख सकते हैं, हम इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्रोवाइड करवा देंगे। आप अच्छी तरह से देख लीजिए कि पूरे आपका बुक जो है हमने NCERT बुक से पूरे सारे प्रश्न का जवाब आप तक हम पहुँचाने का प्रयास किया। आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और साथ ही साथ आप इसका नोट्स भी बना लिए होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आपसे बार बार हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा
वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने दोस्तों के साथ क्या करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा अपने गुरुजी के लिए कमेंट ज़रूर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कि आप इतना काम अगर हमारे लिए करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारा मनोबल आगे बढ़ता है। हम आपके लिए इसी तरह का PDF वीडियो और भी बनाते रहेंगे। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने दोस्तों के साथ, आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा चर्चा करें कि ज़ेमा शारदे यूट्यूब चैनल एंड कोचिंग सेंटर के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल फ्री में। तो आप लोग एक बार इसके क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें, ज़रूर इसका डेमो देखें। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर जुड़े रहें। अगर कोई कमी लगे तो आप मुझे कमेंट में सलाह भी दे सकते हैं। साथ ही साथ ज़ेमा शारदे यूट्यूब चैनल का जो ऑफलाइन कोचिंग है वो हमारे मार्केट छत्रों में स्थित है। आप हमसे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको आपका ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। आई होप आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कल से हम लोग फिर एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। और कल के अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा सब्जेक्ट। आप में कमेंट बताइएगा कि कल से आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से लगे रहिए।